तो भाई ये कहानी है बहुत ही ज़्यादा अलग सी और अजीबोगरीब खौफनाक कहानी। ऐसी कहानी आप लोगों ने रेयर ही आज तक सुने होंगे, क्योंकि ये कहानी सीधे सीधे रिलेट करती है हमारे एक ग्रंथ के साथ। जी हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसे पढ़ने के बाद इंसानों के साथ सबसे बड़ी मनुष्यत जुड़ जाती है, या फिर सीधे सीधे उस पर्टिकुलर इंसान की मृत्यु हो जाती है। कितनी सच्चाई है इन बातों में, कौन सा ग्रंथ है वो, और क्यों ये बात इस दुनिया के सामने आई है, ये सब कुछ ब्लडी सच के आज के इस हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों को एक हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी के जरिए पता चलेगी। दोस्तों, ये कहानी की लेखिका है प्राप्ति, और ये पूरी की पूरी कहानी मुझे फेसबुक में लिखकर उन्होंने भेजी। दरअसल ये घटना से कुछ साल पहले प्राप्ति की एक आंटी यानी कि उनकी मम्मी की दोस्त के साथ बीती, जिनका नाम था संगीता। संगीता एक ऐसी औरत थी जिन्हें जिंदगी में दो बहुत ही बढ़िया वाले शौक थे, एक तो घूमना फिरना और दूसरा किताबें पढ़ना। ये उनके दोनों शौक उन्हें जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगे जिस मोड़ से वापस आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। कैसी थी ये घटना, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूं। संगीता, जिनका एक बेटा आज से 5 साल पहले 12 साल की उम्र में एक सांप के काटने की वजह से हो गया था, वो अपनी बेटी के साथ रहा करती थी और जब कभी भी इन्हें मौका मिलता था बाहर घूमने फिरने के लिए चले जाया करती थी। हाल फिलहाल ही में उनकी बेटी बड़ी हो चुकी थी, 12th क्रॉस कर चुकी थी और उसका एडमिशन बाहर के एक बड़े शहर में हुआ था। कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, भोपाल में पढ़ाई करने के लिए चली गई थी भाई वो। अब क्या होता है, संगीता जी सोचती है कि काफी समय से अपने परिवार के काम धंधों में उलझी हुई थी, अपने आप को समय नहीं दे पा रही थी, काफी समय से कहीं घूम नहीं पा रही थी, तो अपनी एक सहेली से बात करती है और बातचीत करके चली जाती है उज्जैन और इंदौर के टूर पर। उज्जैन में तो बेशक आप लोगों को पता है कि कितनी सारी घूमने फिरने की चीजें हैं, और इंदौर तो एक इतना बड़ा शहर है ही। उनकी ये ट्रिप यही कोई 12-13 दिन की होने वाली थी। इन 12-13 दिनों में वो महाकालेश्वर हो गए और जो बाबा भैरव का मंदिर हो गया उज्जैन का, इंदौर की बहुत सारी जगह, सब जगह एक्सप्लोर करने वाली थी अपनी सहेली के साथ। उनकी ये ट्रिप बड़ी अच्छी होती है भाई, जाती है, घूमती है, फिरती है, इंदौर पहुंचती है। उज्जैन पहले घूम ली थी, बढ़िया मजा आया उज्जैन में घूम के। उज्जैन के बारे में बहुत डिफरेंट बातें पता चली, नई नई जगहें भी देखी। फिर इंदौर पहुंची तो इंदौर में भी उन लोग काफी घूमे। अब फिर आखिरकार 11 दिन बाद वो दिन आ गया जब इन्हें अपने घर पर वापस लौटना था। तो ये लोगों ने क्या किए कि बोले अब ट्रेन वेन से नहीं जाएंगे, हम एक काम करते हैं, एक गाड़ी बुक करते हैं, कार, उससे घर जाएंगे बढ़िया आराम से बैठ के, कहीं बीच में मौका मिलेगा तो रुक जाएंगे। अब इनको जाना था आज शाम को, लेकिन किसी वजह से इनका ना टल जाता है, थकान सी हो जाती है और बोलते कि अभी कल शाम को निकलेंगे। कल शाम की गाड़ी भी बुक हो जाती है। अब गाड़ी बुक हुई थी शाम के 8 बजे के आसपास की। ये लोगों ने सोचे कि अभी हमारे पास दिन भर का पूरा टाइम है, मतलब जिस दिन इनको जाना था उस दिन की बात कर रहा हूं। उस दिन ये लोग सोचते हैं कि अभी पूरे दिन भर का टाइम है, अभी क्या करें, चलो अपने दूसरे शौक को पूरा करने के लिए जाते हैं। संगीता आंटी ने बोली अपनी फ्रेंड को कि चलो हम लोग एक शॉप पर जाएंगे जहां पर हमको ढेर सारी किताबें मिल जाए, और कोई ऐसी यहां से डिफरेंट किताब खरीद के लेके जाओ जो जिंदगी भर एक मेरी लाइफ का अहम हिस्सा बनी रहे। वो बोलती है कि ऐसी कौन सी किताब हो सकती है भाई। संगीता आंटी बोलती है कि ऐसी बहुत सारी किताबें हो सकती है, मैंने ऐसी बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी हो लाइफ में। दोनों बातचीत करके अपने होटल वाले से पता करके एक दुकान में पहुंच जाते हैं। दुकान बहुत पुरानी, यही कोई 70 साल पुरानी दुकान में जाते हैं, बहुत सारी किताबें डिफरेंट टाइप की। अचानक से उनकी नजर पड़ती है गरुड़ पुराण के ऊपर। गरुड़ पुराण को देखकर वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, बोलती है कि अंकल मुझे यही किताब चाहिए। संगीता जी को दुकान वाले बोलते हैं कि बेटा आप कंफर्म हो, आपको ये किताब चाहिए? तुरंत संगीता जी की सहेली बोलती है कि देख, मैंने ये सुनी हूं कि ये किताब को या फिर ये ग्रंथ को कह लो, ऐसे खरीद कर अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसे जीते जी नहीं पढ़ा जाता है किसी के मरने के बाद। जो लाश होती है उसके सामने इस ग्रंथ को पढ़ा जाता है, वो भी एक प्रक्रिया से, एक नियम से। अगर उस प्रक्रिया से, उस नियम से एक पंडित के द्वारा यह पुराण ना पढ़ा जाए, एक लाश के सामने नॉर्मली पढ़ा जाए, ऐसी कैजुअली, तो इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ी मनुष्यत आ जाती है, या तो फिर सीधे सीधे सामने वाले इंसान की मृत्यु हो जाती है। संगीता आंटी बोलते हट रे, ऐसा थोड़ी होता है, ये ग्रंथ है, पवित्र है, इसके बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती है? और कौन है वो लोग जो ऐसी बात करते हैं? बिल्कुल गलत बोलते हैं,
मैं इस ग्रंथ को खरीदूंगी और तेरे सामने साबित करूंगी, देखना तेरे सामने साबित करूंगी कि इस ग्रंथ को पास में रखने से, इस ग्रंथ को जीते जी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ये सब रूढ़िवादी बातें हैं। आज के जमाने में ये सब चीजें नहीं चलती यार। इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी होगी उसमें, पढ़ो सीखो। कहां पे अटके हुए हो तुम इतने पुराने जमाने में। बुक खरीद लेती है। दुकान वाला बोलता है बेटा सोच लो। बोलती है अंकल छोड़ो ना, मुझे चाहिए, मुझे किताबों से प्यार है, किताब मेरा प्रेम है। किताब खरीद लेते हैं। समय आ जाता है वहां से निकलने का, गाड़ी पहुंच जाती है होटल के सामने, घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तकरीबन 9 बजे होंगे और इन्हें बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि जब घर के सामने से गुजरो, जब रोड से गुजर रहे होते हो तो बहुत सारे घर भी गुजरते हैं, तो इनकी नजर पड़ रही है बाहर, अपनी विंडो में बैठी हुई है, ये विंडो सीट में थी कार की। इनकी नजर पड़ रही है कि जितने घर क्रॉस हो रहे हैं ना, मानो अगर 1 घंटे में 100 घर क्रॉस हुए थे तो इसमें से लगभग 45 घरों में तो इन्होंने लाश देख लिए थे। घबरा गई, बोली ये क्या देख रही हूं यार मैं, इतने लोग कैसे मर सकते हैं एक गांव में। फिर वो लोग थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में मरा हुआ कुत्ता, मरी हुई बिल्ली, मरा हुआ कौवा, ऐसी मतलब इतनी सारी डेड बॉडीज उन्हें दिखाई देती है ना इस 9 बजे से लेकर 11:30 बजे के अंतराल में, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। वो देखकर मनी मन घबरा गई, बोली कि ये क्या हो रहा है यार, इतनी सारी डेड बॉडीज मुझे एक साथ कैसे दिखाई दे रही। अब ये चलते हैं चलते हैं चलते हैं, ये मंजर खत्म सा हो जाता है और अब एक जंगल सा लग जाता है। बाहर खूबसूरत नजारा था, पहाड़ियां थी, खाई थी, ब्यूटीफुल नेचर दिखाई दे रहा था। खूबसूरत हवा लेते लेते इनकी थोड़ी नींद लग जाती है। नींद लगती है तो सपने में फिर से लाशें दिखाई देती है। इनके घर के आंगन में बहुत सारे लोग डेड बॉडीज ला ला कर रख रहे हैं, ला ला कर रख रहे हैं। रखते रखते इतनी सारी घर पर डेड बॉडीज हो गई जिसकी कोई लिमिट नहीं। घबरा कर उठ गई, बोली ये कैसा सपना है, मेरे घर पर जहां मैं अकेली रहती हूँ वहां पर इतने सारे लोग डेड बॉडीज लाकर क्यों रख रहे हैं। खराब खराब हालतों में भी डेड बॉडीज हैं, जली हुई, कटी हुई, भुनी हुई, नॉर्मल मरी हुई। अरे ना, डेड बॉडीज को देखकर डर लगता है, वो भी इस तरीके से। वो घबरा गई, उठी, देखी अपनी फ्रेंड को, बोली कि अरे यार सो रही है यार, चलो सोने देती हूँ, मैं नहीं सोऊंगी। वो जागती रहती है, काफी समय और बीतता है। अभी रात के 1 बज जाते, फिर नींद आती है, फिर सपना दिखाई देता है, बड़ी डेड बॉडीज, बहुत सारी डेड बॉडीज इनके घर के सामने इकट्ठी होती। बोली कैसे सपने आ रहे हैं। बोली सोऊंगी नहीं, उठती है, पानी वानी पीती है, जैसे तैसे करके जागते जगाते घर पहुंची। घर आ गया इनका, सुबह के यही कोई 5:30-6 बजे के आसपास घर आ गया। अपने अपने घर पर उतरी, भैया बहुत थक चुकी थी। अब नींद नहीं होती है तो बहुत थक जाते हैं ना, तो घर पहुंचती है। वो तो उनकी सहेली तो अपने घर चली गई, ये अपने घर आई बेचारी अकेली, घर पे अभी कोई नहीं। पानी वानी पी और थकान इतनी कि ड्रेस वेस भी चेंज नहीं करती, वैसे ही सोने के लिए चली जाती। अब सोई है, उन्हें सपने में क्या दिखाई देता है पता है, उनका मरा हुआ बेटा। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में 5 साल पहले जिसकी मौत हो गई थी, वो दिखाई देता है, लेकिन उसका हुलिया पूरा बदल चुका था, अलग सा दिख रहा है, डरावना, खौफनाक। लेकिन पता है उनका बेटा है, बहुत ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। वो अचानक से उनके पास ऐसे आता है और डरकर इनकी नींद खुल जाती है। नींद खुलती है तो क्या पाती है, जैसी आंख खुली सामने वो बेटा बैठा हुआ है। तो ये क्या है, जोर से चीख के उठी तो बेटा नहीं था, ये वहम था। सपने से उठने के बाद अचानक से ऐसा हुआ कि मतलब वो पूरी अपनी नींद से बाहर नहीं निकल पाई और मानो कि सपना निकल के आंखों के सामने सच्चाई के रूप में आ गया। ये बहुत ज्यादा डर गई, ये कैसा सपना था यार। अब चलो जैसे तैसे करके वो दिन बीता। उस दिन की रात में ये किसी काम से कुछ घर का सामान लेने के लिए किराने की दुकान में गई हुई थी। लौटते समय जो भी इंसान दिख रहा है उसकी शक्ल में संगीता जी को उनका बेटा ही दिखाई दे रहा है, वही भद्दे रूप में। ये डरने लगी क्योंकि उसके बेटे की मौत हो चुकी थी, अब ये दूसरी दुनिया में जा चुका था। अब किसी दूसरी दुनिया में जाने के बाद 5 साल बाद ये लौट कर आ रहा है। घबराएंगी ना बेचारी औरत, अपने घर पे अकेली रहती है, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं, किसी को कुछ बताने वाला नहीं। जैसे तैसे करके दिन बीतते चले गए। इन्हें हर एक जगह अपना बेटा दिखाई दे रहा था। रात में सो रही थी तो डेड बॉडीज के सपने, दिन में उठ रही थी तो हर जगह बेटा। ऐसे तैसे करके इनकी हालत इतनी खराब हो गई जिसके बारे में क्या ही कह लूं। ये ना सो पा रही थी, ना जाग पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। खाना पीना सब छूट गया, डर के मारे किसी के साथ कुछ डिस्कस नहीं कर पा रही है। लोग समझेंगे कि मैं पागल हो गई हूं, और धीरे धीरे लिटरली ये पागल भी होती चली गई। अब घर से निकलना बंद कर दी, किसी से बात भी नहीं करती थी, किराने का सामान भी लेने नहीं जाती थी, ना जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाई थी। इनकी बेटी भी दूर दराज से घर पर रहती थी, बाहर हॉस्टल में रहती थी ना, बेटी भी ज्यादा बात नहीं करती थी।
एक दिन क्या हुआ कि इनकी जो मौसी थी उनने सोची कि यार संगीता का बहुत दिन से फोन नहीं आया, उससे मिलने का, बस ऐसे ही मिलने का मन कर रहा है, मैं जाती हूँ मिल के आती हूँ। ये पहुंच जाती है, संगीता जी घर का दरवाजा खोलती है तो बाहर मौसी देखकर घबरा जाती है अपनी ये लड़की की हालत, कि बोली तू कैसी दिख रही है यार, तू अच्छी खासी थी, 70-75 किलो की एक औरत वजन घटाकर 45-50 किलो की हो गई थी। कुछ समय पहले मिली थी तो ठीक थी संगीता जी, लेकिन अभी इतनी खराब इनकी हालत हो गई थी। बोली बता क्या हो गया है। उतने में ही उनकी वो सहेली जो उनके साथ इंदौर टूर पर गई थी वो भी आती है। बोलती अरे संगीता तेरे को क्या हो गया, 10 दिन पहले मैं शादी के लिए गई और 10 दिन पहले तू बहुत अच्छी थी, अभी कैसा हो गया। एकदम डार्क सर्कल, झाइयां पड़ गई, वजन एकदम चले गया, एकदम हालत खराब, रो रो के मानो आंखें सूज गई। फिर बताती है कि यार उस दिन से हो रहा है जिस दिन से हम लौटे हैं ना, मुझे ऐसे ऐसे सपने दिखाई देते हैं और मेरा बेटा मुझे हर तरफ दिखाई देता है। ऐसे बोलते बोलते रोने लगती है। अब सहेली बोलती है देख तुझे मैंने मना किया था ना, मत खरीद उसे। अब अचानक से बीच में मौसी बोल पड़ती है अरे क्या बात कर रहे हो, मेरे सामने एक्सप्लेन तो करो मुझे। अब सहेली बताती है कि देखो इनने गरुड़ पुराण खरीदी थी, मैंने मना की थी खरीदने से, लेकिन देखो खरीदी। अब क्या हो रहा है इसके साथ, इसकी मौत ना हो जाए मुझे डर लगता है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं जो ऐसे पढ़ लेता है घर पे ऐसे कैजुअली रखते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर मौसी भी टेंशन में आ जाती है। मौसी तो पहले डांटती है, वो भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ यार शायद उस वजह से हो सकता है। मौसी किस्मत से एक प्रख्यात बड़े पंडित को जानती थी, उनको फोन लगाई तो पंडित जी ने बोले रुको क्या कर दिए तुमने, मैं कल घर पर आता हूँ, मुझे एड्रेस दो फिर बात करते हैं। पंडित जी धमधमाते हुए आए, बोले क्या कर रहे हो, ये कोई तरीका होता है, ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसके पीछे नियम होते हैं, कायदे होते हैं, ये सब चीजों के हिसाब से उसे पढ़ना पड़ता है, तुम कैजुअली कोई भी किताब समझ के थोड़ी पढ़ सकते हो इतने बड़े ग्रंथ को। डर जाती है। पंडित जी बोलते जल्दी लाल कपड़ा लेके आओ। लाल कपड़ा बुलाया जाता है, लाल कपड़े में कुछ अभिमंत्रित करते हैं, उस किताब को रखते हैं, फिर से मंत्र पढ़ते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं और बोल देते हैं, धमकी देते हैं, बोलते हैं कि गलती से भी ऐसी गलती कभी मत कर देना, नहीं तो बहुत पछताओगे। अभी तो मैं था जो बचा लिया, नहीं तो फिर कोई नहीं होगा बचाने वाला। पंडित जी निकल गए। बस उस दिन के बाद से अब तक इन्हें ऐसे कुछ सपने नहीं आए, बेटा भी दिखना बंद हो गया और ये धीरे धीरे करके रिकवर कर ली। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से, मतलब जितना मैं जाना हूं, गरुड़ पुराण जैसे ये सोचती थी ये बिल्कुल सही था। गरुड़ पुराण एक ग्रंथ है, एक पवित्र ग्रंथ, एक ऐसी जानकारी है उसमें जो जानकारी भगवान गरुड़ ने भगवान विष्णु से पाए थे। भगवान गरुड़ बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गए थे जानने के लिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इंसान क्या होता है, जीवन क्या होता है। इंसान को समझना चाह रहे थे, पृथ्वी लोक को समझना चाह रहे थे, उनके दिमाग में काफी सारे सवाल थे। तो भगवान विष्णु ने जो उनसे वार्तालाप किए थे, जो जवाब दिए थे, मृत्यु के बाद के, जीवन के, आत्मा से रिलेटेड सब कुछ, वो वार्तालाप की सारी चीजें इस पुराण में लिखी हुई है। मेरे हिसाब से इस पुराण को पढ़ना ऐसा अशुभ नहीं होता है, ना ही घर पर रखना। ये जो बातें हैं ये बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है। अब जो इनके साथ हुआ ना, ये शायद कोई कोइंसिडेंस था। गरुड़ पुराण रखने या पढ़ने की वजह से ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो भी नहीं सकता है कभी, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र किताब है हमारी, जिसमें बहुत ही अनोखी जानकारी है भगवान विष्णु और भगवान गरुड़ से रिलेटेड, हमारी इंसानी शरीर, हमारी आत्मा परमात्मा से रिलेटेड। उसको घर पे रखने से कुछ नहीं हो सकता, माइंड गेम हो सकता है। इनकी सहेली ने बात की थी, बोली थी ऐसा ऐसा होगा, कहीं ना कहीं ये बात इनकी सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई और वो चीजें इनको सामने दिखाई देने लगी। ऐसा होता है कई बार, ये एक प्रॉब्लम होती है। इसको साइंटिफिक नजरिए से भी देखो तो हर चीजों को हम पैरानॉर्मल सुपरनेचुरल चीजों से नहीं जोड़ सकते। ऐसा शायद हुआ होगा कि वो चीजें इनके दिमाग में बस गई और फिर इन्हें सच्चाई के रूप में दिखाई देने लगी। इनके दिमाग को पता चल गया जब तक पंडित जी आके सब कुछ ठीक नहीं करेंगे ठीक नहीं होगा। पंडित जी आए, मंत्र पढ़े, चले गए, सब ठीक हो गया। ये दिमाग का भी एक खेल हो सकता है, नहीं तो फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हम कभी नहीं समझ सकते। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी जानकारी को खोज ले, हम इन चीजों को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मैंने अपनी राय बता दी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली की तरह लेके आते रहता हूं, इसी की तरह बिल्कुल
अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फेसबुक की भी है भाई, क्लिक करके पहुंच जाना, कहानी लिख भेजना, कहानी पूरी दुनिया के सामने इसी तरह से लेकर आ जाऊंगा। नाम थोड़े चेंज करूंगा, बुरा मत मानना, बाद में मुझे इशू होता है। चलिए कल फिर से एक और कमाल की, हैरान कर देने वाली, खौफनाक कहानी या जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के जो जो करते सब कर दो यार। हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।